हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता। आज की एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आज की डेट में बेसिकली ये स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उनके लिए बहुत ही एक इशू बना हुआ है कि हम लोग QRMP चूज़ करें या ना करें। मीडिया में पब्लिसिटी भी काफ़ी हो रही है कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए हमने बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं स्कीम में। तो इस स्कीम की पूरी जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने ये चैनल फर्स्ट टाइम अभी व्यू कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता। फ्रेंड्स, ये जो QRMP स्कीम है इसके लिए एलिजिबल कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वो टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है, ऊपर नहीं है। नंबर 2, जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी रिटर्न्स मंथली बेसिस पर फाइल ना करके क्वार्टरली बेसिस पर करें। ठीक है जी, तो ये लोग अपनी जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वो क्वार्टरली बेसिस पर वो अपनी फाइल करें। तो इसमें अब ये आ गया, पहले क्या थे इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो आ गए कि टैक्स पेयर पहले क्या करता था, अपनी GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करता था और GSTR 3 भी मंथली बेसिस पे फाइल करता था। और GSTR 1 के केस में जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ऊपर थी वो मंथली बेसिस पर फाइल करते थे। अब ये पीरियडिसिटी के हिसाब से जो वो लोग काम कर रहे थे तो उसमें सरकार ने आई थिंक कंफर्ट देने के लिए एक ये चीज़ शुरू करी है। तो इसमें अब ये चीज़ हो गई कि क्वार्टरली बेसिस पर आपने शुरू कर दिया। अब क्या है कि जो आपने ऑप्शन चूज़ करनी है, सपोज आपने जून के महीने के लिए ऑप्शन चूज़ करनी है, तो जून के महीने की आपने QRMP स्कीम में अगर जाना है, आप 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं या 5 करोड़ से क्रॉस नहीं होती है, तो आप इसकी फेब मार्च अप्रैल में जून क्वार्टर को चूज कर सकते हैं। फेब मार्च और अप्रैल, इससे आप QRMP स्कीम में चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप तो चले गए QRMP स्कीम में और अब आपके जो इनवॉइसेस हैं जो आपने वायर्स को इशू करे हुए हैं उसका क्रेडिट आपका पहुंचेगा GSTR 1 फाइल करने के बाद। तो वो क्रेडिट देने के लिए इन्होंने एक विंडो और बीच में इंडक्ट कर दी, वो है IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। हर महीने की जो अपनी इनवॉइसेस की डिटेल है वो फॉलोइंग मंथ में आप 13 तारीख तक उसको अपलोड कर सकते हैं। 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक आप जो है उसके इनवॉइसेस फर्निश कर सकते हैं और इससे जो क्रेडिट है वो आपके वायर तक पहुंच जाएगा। आपको मंथली रिटर्न भी फाइल नहीं करनी पड़ेगी 5 करोड़ तक अगर आप टैक्स पेयर हैं, और क्रेडिट भी आपके जो बायर्स हैं उनको पहुंच जाएगा और उससे वो आपका जो ITC है वो अवेल करने के काबिल हो जाएंगे। ये एक आपको इंटरिम रास्ता हो गया। अब GSTR 3 भी पहले क्या होता था, आप मंथली बेसिस पे फाइल करते थे और मंथली बेसिस पर ही टैक्स डिपॉजिट करवाते थे। अब सरकार ने मंथली वाली रिक्वायरमेंट तो आपकी वेव ऑफ कर दी कि आपको नहीं जरूरत, बहुत बड़ी सुविधा दे दी, बट साथ में ही टैक्स नहीं छोड़ना। टैक्स तो हमने उसको PMT 06 चालान के थ्रू हमने मंथली बेसिस पर 25th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक डिपॉजिट करवाना ही करवाना है। और फ्रेंड्स, इसमें अब एक चीज और आती है कि टैक्स जमा करवाना है तो टैक्स कैसे जमा करवाना है, टैक्स का बेसिस क्या होगा। टैक्स का बेसिस फ्रेंड्स, इसमें 2 मेथडोलॉजीज अलग से दे दी उन्होंने। आप लीजिए या तो फिक्स्ड सब मेथड, जहां आप लीजिए सेल्फ असेसमेंट बेसिस। ओके,
फिक्स सम मेथड में आगे 2 ऑप्शंस इन्होंने फिर आपको दे दी कि आप जहां तो पिछला क्वार्टर है, जैसे पिछला क्वार्टर है उसका 35% ले लीजिए, जमा करवा दीजिए। जहां आपका पिछला मंथ है उसका आप 100% जो अमाउंट है लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर उसका आप डिपॉजिट करवा दीजिए। सपोज लास्ट क्वार्टर में आपकी थी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी, तो आप 1 लाख जमा करवाइए और वो कर दीजिए। पे एन अमाउंट ऑफ द टैक्स फर्निश्ड प्री-फिल्ड चालान दी जीएसटी फॉर एन अमाउंट इक्वल टू इतना इन कैश। तो इसमें अब फ्रेंड्स ये मेथड जहां हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आप क्या करेंगे, सेल्फ असेसमेंट में जो एग्जिस्टिंग मेथड है टैक्स पेयर अपनी वर्कआउट करेगा, कितने उसके सेल की लायबिलिटी है, कितनी सेल है, कितनी उसकी लायबिलिटी है, कितनी परचेज है, कितना आईटीसी बनता है, कितना एलिजिबल है, कितना नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आप बिल्कुल सेम वर्किंग करके उसको अपनी प्रिपेयर करेंगे और सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंडर जहाँ जो ऊपर वाले मेथड्स हैं उसमें आप चूज करके इसको वो डिपॉजिट करवाएंगे। फ्रेंड्स अब इस QRMP स्कीम का ये है कि ये वाली स्कीम मैंडेटरी नहीं है। आप हर क्वार्टर में अपनी जो ऑप्शंस हैं वो चेंज कर सकते हैं और जो इसकी ड्यू डेट्स रहेंगी GSTR 3B की क्वार्टर एंड पे जो QRMP चूज कर रहे हैं वो जैसे पहले होती थी वो वैसे ही डिफरेंट स्टेट वाइज कैटेगरीज होती थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। तो उस हिसाब से आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसमें टैक्स लायबिलिटी मेंशन्ड इन जो इंटरेस्ट है कुछ एक उसकी भी क्लासेस हैं। अगर आपने 25 तारीख तक जमा करवा दिया तो ठीक है, नहीं 25 तारीख तक जमा करवाया तो 18% इंटरेस्ट की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो लेट फीस वगैरह का भी है। तो फ्रेंड्स अब आप एक चीज समझिए कि मेथोडोलॉजी कौन सी इजी है, मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने की या QRMP स्कीम चूज करने की जिसके अंतर्गत आपको डिफरेंट ऑप्शंस लेके जाना पड़ता है कि आप जी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को वो करो, आप अपनी कैलकुलेशंस देखो, आप ये देखिए कि आपको फिक्स सम में जाना है या सेल्फ असेसमेंट में जाना है। फिक्स सम में जाना है तो आगे क्वार्टर का 35% लेना है या मंथ का 100% लेना है, कम ज़्यादा हो गया तो देन यू नीड टू पे दी इंटरेस्ट। इसलिए हमारे हिसाब से QRMP पता नहीं इन्होंने कौन सी सिंप्लीफिकेशन के लिए करी है, बट एक्चुअल में आई थिंक यू आल्सो अंडरस्टैंड कि इसमें सिंप्लीफिकेशन कितनी है और कैसे है। तो आप इस सुविधा को ऑप्ट करने से पहले इन पॉइंट्स को जरूर कंसीडर कीजिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है या आपके कोई सुझाव हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली फील करते हैं कि आगे इसके किसी सब पार्ट में आपको फर्दर वीडियो की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।